स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए इसका नया टॉपिक बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग हम जनरल स्टडीज़ का इसमें देखेंगे। जीएस का जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है 40 नंबर का, जो कॉमन पेपर सभी वर्गों के लिए होता है। तो इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए। आज का प्रैक्टिस नंबर हमारा 4 है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को हेल्प करे। और ये कॉमन पेपर तैयारी करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप यूट्यूब चैनल है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है कि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2% के लिए उधार दी गई थी। यदि इसमें 3% अधिक दर पर उधार दिया जाता तो उसमें 300 रुपये अधिक मिलते, तो मूल राशि कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑप्शन बी नंबर हो, यानी 5000 आपको आंसर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों पर को कितने अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर यानी 40। अगर आपको लाभ आप निकालते हैं तो 30/70 इंटू 100% इसका निकालेंगे तो 42.6/7% हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक घोड़ा और वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे उसको 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर यानी टोटल 15,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी 16,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए एक विशिष्ट दूरी है, आपको दूरी तो 60 इंटू 1000 बट्टा 60 इंटू 210 आप हो जाएगा 21,000 किलोमीटर मीटर। तो इसी को अवशिष्ट समय लगेगा। अवशिष्ट समय बड़ा 21,000 बट्टे में हो जाएगा आपको 80 गुने 1000 घंटा। इसको कटेंगे 2.5/8 घंटा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक काम को 80% 20 दिन में करता है, वही काम बी को बुलाता है और तथा वे दोनों मिलकर बचे हुए काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले काम करने में बी को कितना समय लगेगा? इसको आप अकेले बी को काम करने में कितना समय लगेगा? तो अगर मान लीजिए कि 80% आपको ए द्वारा काम किया गया है तो कितना बचा? 20 दिन बचा। वही एक काम किया जा रहा है 20 दिन में, तो 20 इंटू 100 बट्टा 80 आपको निकल के आ जाएगा 25 दिन। अगर 25 दिन एक किसी काम को 25 दिन में कर रहा है तो ए और बी उस काम को किए गए कार्य वर्क माइनस 4/5 यानी 1/5 हो जाएगा और 1/5 का बचा हुआ कार्य यानी 1/15 यानी 1/15 से करके समय लगेगा, तो आपका हो जाएगा आंसर 37.5 दिन यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं तथा उसमें से उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर, बाकी का हिस्सा 27% लाभ पर बेच देते। इस प्रकार कुल 21% लाभ, उसमें 27% लाभ, कितने गेहूं बचा? तो अब इसका आंसर हो जाएगा 640 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी सूची का मूल्य 20% छूट प्रदान करता है, तो वही 10% नुकसान करता है। अगर वही सूची मूल्य 5% की छूट पर माल बेची तो उसमें कितने % का लाभ और हानि होगी? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये यानी 6.875% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल है कि अंडर रूट
4 क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर होल क्यूब का मान कितना होगा। तो इसका आप मान निकालेंगे स्क्वायर करके, तब 4913 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि ए का मान 5.5 दिया है, बी का मान इतना दिया था, इसको हम 1 इंटू 5.5 और बी इंटू 0.65, तो इसी को हम बनाते हैं तो ए बट्टा बी कर देंगे, तो 0.65 बट्टा 5.550 बराबर हो जाएगा 65 बट्टा 550। इसको काट देंगे तो 13 दहक्का 110, यानी ए बराबर 13 बट्टा 110। इसी को कर देंगे हम इस तरह से, तो 13 रेशियो 110 हो जाएगा। 13 रेशियो 110। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5332 का साधारण ब्याज बन सकता है, तो कितनी राशि होगी। तो मान लीजिए आपको साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 5320 दिया हुआ है, और अगर आपको PRT निकाल, साधारण ब्याज का फॉर्मूला का होता है PRT इंटू मूलधन गुणे समय बटा 10, PR गुणे T अपन 100, तो 323320 बराबर x गुने 7 गुने 5 बट्टा 100, यानी 35x बराबर 5320 गुने 100, यानी 3500, यानी टोटल आपको निकल के आ जाएगा 15200। ऑप्शन आंसर हो जाएगा 15200, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर पड़ता है, तो देवप्रयाग में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में हुआ। अलकनंदा को उद्गम स्रोत कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतपथ हिमानी में है, जबकि भागीरथी का गोमूत्र से निकलती है और देवप्रयाग में नदियाँ मिल जाती है। इसी का नाम गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि गढ़केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह क्या है। तो गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। गढ़केसरी के नाम से जाने वाले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष क्या है। जब टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण किया था, कब किया गया था, 1949 में। कब किया गया था, 1949 में। कब किया गया था, तो यह उस समय गढ़वाल के शासन, गढ़वाल पर परमार वंश का शासक था। परमार वंश के शासक महेंद्र वंश शाह ने इसको किया था। ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमल अमीर कसाब को फांसी किस वर्ष दी गई थी। तो अजमल अमीर कसाब को फांसी आपको 21 नवंबर 2012 को दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो मुंबई 11 यानी 26/11 जो मुंबई हॉल 2008 में इसी का फांसी में, यानी 4 साल इसको जेल में रखकर तब फांसी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो बद्रीनाथ उत्तराखंड के धाम चमोली जिला में स्थित है। विष्णु भगवान को समर्पित बद्रीनाथ का धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। यह हिंदू पवित्र 4 धामों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित है। अशोक किस राज्य से, अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ये बिंदुसार का पुत्र है। इसमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो बिंदुसार का पुत्र था उसके उत्तराधिकारी के रूप में 269 ईसा पूर्व में इन्होंने राजगद्दी पर बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत के बीच लड़ी गई थी। तो यह हमारा खानवा का युद्ध हुआ, जो 1527 में लड़ी गई थी। इसी में जब बाबर विजयी हुआ था, वहीं पर अपना अवसर के पद पर लड़ा, बाजी अपना गाजी को उपाधि दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और बराहमिहिर किसके समय में
थे, यानी किसके शासनकाल में थे? तो ये आर्यभट्ट यानी गुप्त शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट और बरामिर गुप्त साम्राज्य के विद्वान थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञान थे, जबकि बरामिर भी एक गणित विभूति थे। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने के उपकरणों से नाइट विजन करने के लिए किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 49 के बी नंबर, इंफ्रारेड का किया जाता है। यह रात्रि में देखने में इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, इसमें से कोई नहीं है। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, जो खनन कार्यों में विस्फोट करने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चेन्नई में अवस्थित है। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। यह देश में जानवरों संरक्षण कानून का पालन करना सुनिश्चित करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन बी नंबर। चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर है कि जब 1833 ईस्वी राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? उस समय ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1833 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने 1817 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ने संभाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? प्रसिद्ध हजारा राम नाम का कृष्णदेव राय। तो चलिए हम आज का हमारा 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो हमारा कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था, जो कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय, उन्हीं के शासनकाल में बना था, जो हमारा विजयनगर कर्नाटक राज्य के हम्पी में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने सन 1936 ईस्वी में इंडिया डिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लेबर पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1936 में लेबर पार्टी कब किए थे? ये एक ब्राह्मणवादी और वर्चस्व के विरुद्ध जो मजदूरों को एकजुट करने के लिए किया गया था, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणों के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे 55 नंबर की प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल के उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते। इस प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिसमें से ग्लूकोज का भी निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्य फसल कौन सी है? उसमें अन्य फसल हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो विश्व में सबसे अधिक जो चावल है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है? गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्सरा किसका नाम है? तो अप्सरा किसका नाम है? अप्सरा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कि इसका निर्माण बार्क द्वारा 1956 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालगुडी डेज किसे लिखी थी? मालगुडी डेज किसे लिखी थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया था। एक साहित्यकार आर.के. नारायण द्वारा लघु रचित कहानी है, जो संग्रह अंग्रेजी में रचित पुस्तक दर्शन अत्यंत चर्चित धारावाहिक निर्माण भी है। पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? पुंडवर्धन भुक्ति
भुक्ति कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नहीं, उत्तरी बंगाल में स्थित है। उत्तरी बंगाल में स्थित जगह एक पुंडा नामक अनार्य जाति के निवास से इसका नामकरण निश्चित किया गया था है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक अब गुलबदन बेगम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। हुमायूं के जीवन काल की चक्र मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीर्ण बुद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरोटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया गया था। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित किया था तो 1912 में किया गया था। इसका हिंदी संस्करण कब किया गया था? तो 1910 में किया गया था। गीतांजलि इसका नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्रकाशित मिला था। और नवंबर 2012 में अंग्रेजी में हुआ था और हिंदी संस्करण कब हुआ था? अगस्त में। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे झीलों का वाटिका कहते हैं? झीलों का वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हजारों झील की भूमि को भी फिनलैंड कहा जाता है और झीलों को गार्डन भी फिनलैंड को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बृहद प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थिति और उनके बदलाव के कुल जोड़ किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा जलवायु, यानी बी को। ऑप्शन नंबर बी को कहते हैं। जो एक बृहद प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थिति और उसके बदलाव के द्वारा जोड़ को जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन नंबर ए। और वहीं पर देखिए स्वतंत्र भारत और एवं चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य बैंक 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंकों, व्यावसायिक बैंकों को तथा 15 अप्रैल 1980 को अन्य 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक वर्ग में विहि सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड के एक साथ इंडियन सिविल सर्विसेज के IPS की परीक्षा को आयोजित करने के लिए सहमति हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। 1922 में एक साथ ब्रिटिश सरकार ने अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड को एक साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित कराने हेतु सहमति जताई थी। कब की थी? तो 1922 द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन के का संबंध है? तो विटामिन के रक्त थक्का के जमने के संबंध में है। थक्का बनाने में विटामिन के का स्रोत जैसे टमाटर, हरी सब्जियां होती है जो इसमें सहायतापूर्ण करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र होती है, जो ऑप्शन नंबर ए होता है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। यह रहा हमारा 40 क्वेश्चनों का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।